हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो रीडिंग है वो नेक्स्ट 48 आवर्स की टैरो कार्ड प्रेडिक्शन होने वाली है। और टैरो कार्ड की मदद से आज हम जानेंगे कि अगले 48 घंटे में आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल और दिमाग में है, उनकी फीलिंग्स करंट क्या चलेगी, लाइक नेक्स्ट 48 आवर्स में वो क्या महसूस करेंगे, आपके लिए क्या चलेगा उनके दिल में, यही सब आज जानेंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। तो एंड तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे आप इसके नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए ये प्रेडिक्शन एप्लीकेबल होगी, ठीक है। और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या बाथ सॉल्ट्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वीडियो की स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। तो ज़रूर आप जाइए, मैसेज कीजिए, अपने स्लॉट्स बुक कर लीजिए, बिकॉज पेड रीडिंग्स की ओपनिंग कुछ दिन तक ही रहेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं, तो ज़रूर आप अपनी बुकिंग्स कर लीजिएगा। और ऑर्डर प्लेसमेंट्स भी अगर आप करना चाहो तो वो भी व्हाट्सएप एंड इंस्टा के थ्रू ही होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स आप अपने लिए जानना चाहते हो। We have 7 of stones. We have the green woman. We have 5 of bows. We have the world tree. We have 10 of vessels. Bottom of deck से we have king of bows. Okay. तो देख लेते हैं आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या महसूस करेंगे। ये सारे साइन सारे राशियों के लिए हैं, आप सब इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन के दिल के अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़, फियर, नेगेटिविटी थी इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर भी। आपको लेकर हो सकता है डाउट में रहते थे मैक्सिमम टाइम कि शायद आप दोनों का भविष्य साथ में ना हो, शायद आपके अंदर ये क्वालिटी ना है तो आप दोनों शायद कंपैटिबल ना हो। इस तरीके के टेंशन इनके मन में रहते थे। आपके ऊपर भी हो सकता है डाउट करते थे कि शायद आप किसी और के साथ बात करते हो, शायद किसी और के साथ भी आप डेट कर रहे हो। तो इस तरीके के इनको ट्रस्ट इश्यूज़ थे, इनको इनसिक्योरिटीज़ थी बहुत सारी चीज़ों को लेकर। एंड ऑल्सो दे वर वेरी अनश्योर कि भविष्य में आप दोनों का कोई फ्यूचर है या नहीं, उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं चाहिए। सो ये सब टेंशन थी एंड यही सारी टेंशन के चलते, यही सारी नेगेटिविटीज़ के चलते कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो खुश महसूस नहीं कर पाते थे इस रिश्ते में रहने के बावजूद, आपसे बात करने के बावजूद, आपका प्यार मिलने के बावजूद। दिस पर्सन वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड यही चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें इंटॉक्सिकेट कर रहा था समय के साथ साथ, और उनके अंदर की टॉक्सिसिटी बढ़ती चली जा रही थी। एंड यही चीज़ मुझे लग रहा है कि बहुत बुरे तरीके से आपके रिश्ते को तोड़ रही थी, आपके रिश्ते में इफेक्ट डाल रही थी। बट नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी शिफ्ट हो रही है टूवर्ड्स हीलिंग। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा डायरेक्शनलेस हो चुके हैं। उनको ना कभी पॉजिटिव फील होता है तो कभी नेगेटिव फील होता है आपके रिश्ते को लेकर, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें कुछ तो सच्चाई के बारे में पता चले, कुछ तो दिखे, कुछ तो हेल्प मिले कहीं से। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन किसी ना किसी से ज़रूर गाइडेंस लेंगे, किसी से अपने रिश्ते को लेकर, आपको लेकर बात करेंगे। और ये कोई एक फीमेल फिगर दिख रही है जो कि इनसे बड़ी हो एज में, हो सकता है इनकी दीदी हो, इनकी मदर हो, इनकी नानी हो, ग्रैंड मदर हो, या इनकी कोई कलीग हो जो कि सीनियर हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि ये इंसान अपने किसी फीमेल रिलेटिव या फीमेल फ्रेंड कम एनर्जी दिख रही है, ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रहा है कि फीमेल कोई रिलेटिव है या कोई क्लोज़ फैमिली से जुड़ा हुआ, जिनसे ये आपके रिश्ते को लेकर बात करेंगे एंड वो बताएंगे कि उनको कैसा फील हो रहा है, उन्हें कैसा लग रहा है, और प्रॉब्लम्स जो दिख रहे हैं वो क्यों दिख रहे हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि वो जो लेडी हैं वो कहीं ना कहीं गाइड करेगी आपके पर्सन को, हील करने में मदद करेंगी एंड वो उन्हें समझाएगी कि उन्हें इस रिश्ते को अच्छे तरीके से कैसे निभाना चाहिए। सो ये जो लेडी जिनसे वो बात करेंगे, जिनसे वो गाइडेंस लेंगे, अब ये लेडी कोई प्रोफेशनल भी हो सकती है, जैसे टैरो का रीडर, एस्ट्रोलॉजर, या फिर कोई रिलेशनशिप गाइड, कोई भी हो सकती है।
ये कहीं ना कहीं इन्हें सही रास्ता दिखाएंगी, ये ना कहीं इन्हें इन बातों से हील करेंगी एंड इन्हें सही गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट करना सिखाएंगी। एंड ये इन्हें फील करवाएंगी कि अब से जो भी सोचा है सो सोचा है, बट अब से कैसे कनेक्शन को अच्छे से आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे प्रॉब्लम्स के बगैर भी रिश्ता स्मूथ हो सकता है, रिश्ता प्यारा हो सकता है। इसकी इंटेलिजेंस ये इंसान आपके पर्सन को देने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन जो है सबसे पहले तो हीलिंग स्टेट में आएंगे कि उनको थोड़ा बेहतर फील होगा, पहले से थोड़े से उन्हें फील होगा कि उनके अंदर का जो जहर है, उनके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो कम हो गई। दूसरा, इनको ये समझ आएगा कि कैसे वो अपने आप को सबसे पहले स्ट्रांग बनाकर इस रिश्ते को अच्छा कर सकते हैं। इस रिश्ते में प्रॉब्लम इसी वजह से आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान अंदर से टूटे हुए हैं। इस इंसान के अंदर की बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं, इस इंसान के अंदर बहुत सारी वीकनेसेस हैं जो आपके रिश्ते में इफ़ेक्ट डालती है बुरे तरीके से। तो अगर रिश्ते को अच्छे से निभाना है, आपके प्यार को महसूस करना है और आपके साथ अच्छे से रहना है, तो पहले उन्हें खुद पे काम करना पड़ेगा। जब तक वो खुद के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो चाहे आपके साथ प्यार करें या किसी और के साथ, हमेशा डिससेटिस्फाइड ही रहेंगे और कहीं पर भी इनको सुकून नहीं मिल पाएगा। इस चीज़ का रियलाइजेशन आपको होगा, आपके पर्सन को होगा, जिसके चलते आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में ट्राई करेंगे कि वो अब सोचें कि फाउंडेशन को कैसे मजबूत किया जा सकता है। ठीक है, फाउंडेशन मतलब कि जो कोर है आप दोनों का, मतलब अगर ट्रस्ट नहीं है तो ट्रस्ट बिल्ड कैसे करें, कैसे लॉयल्टी बिल्ड करें, कैसे कमिटमेंट बिल्ड करें कि चाहे एक दोनों कहीं पर भी हो लेकिन एक दूसरे के प्रति विश्वास रहे कि हाँ हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ गलत काम नहीं करेंगे या एक दूसरे को दुख नहीं देंगे, एक दूसरे को चीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो उन्हें कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते का फाउंडेशन बहुत नरम है। ठीक है, डगमगाया हुआ है, जिसके वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं और प्रॉब्लम्स अगर छोटी भी आती है तो वो बड़ी हो जाती है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें होती हैं जैसे कि प्यार, अच्छे मेमोरीज़, वो लंबे समय तक टिकते नहीं हैं। तो आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा कि यार पहले फाउंडेशन पे काम करना होगा, जो चीज़ें सही नहीं हो रही है जिसकी वजह से इतना तनाव पैदा हो रहा है पहले उसे ठीक करना होगा। ठीक है, पहले उसको लेकर बात करनी पड़ेगी, उसको लेकर हमें सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, फिर हम आगे का सोचेंगे। ठीक है, तो उनको फील होगा कि रिश्ते में प्यार तभी आ सकता है जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो, जब आप दोनों एक दूसरे को लेकर श्योर हो। अगर आप दोनों गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में चलोगे, जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसी एनर्जी में चलोगे या इक्वल एफर्ट्स में नहीं रहोगे तो रिलेशनशिप कभी अच्छे से नहीं चल पाएगा आपका, हमेशा मन में अशांति बनी रहेगी, आपके भी उनके भी। तो उनको अब फील होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में कि भाई इस प्यार को आगे बढ़ाना है और ये प्यार तभी आगे बढ़ेगा जब हम श्योर होंगे एक दूसरे को लेकर और जब हम दोनों एक दूसरे पे पूरा विश्वास करेंगे आंख बूंद कर। ठीक है, तो उनको फील होगा कि लैक है, हो रही है यहाँ पे, ट्रस्ट की लैकिंग हो रही है, यहाँ पे स्टेबिलिटी की लैकिंग है और यहाँ पर इक्वल एफर्ट्स की भी लैकिंग है। मतलब आप अगर कुछ चाह रहे हो तो वो आपके एक्सपेक्टेशंस को नहीं पूरा कर पा रहे हैं एंड उनकी अगर कुछ चाहत है तो मुझे दिख रहा है कि आपको समझ नहीं आ पा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इस तरीके से हो गई है कि आप दोनों इस चीज़ को क्लियर ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आप दोनों इन चीज़ों में फंसते चले जा रहे हो और रिलेशनशिप बेहतर हो ही नहीं पा रहा है नो मैटर वॉट। ठीक है, तो टाइमिंग कहीं ना कहीं गलत है, सिचुएशन कहीं ना कहीं गलत है एंड कहीं ना कहीं आप दोनों की कंप्रिहेंशन भी गलत जा रही है बहुत बार। तो ये सारी चीज़ें इन्हें डेफिनेटली नज़र आएंगी, समझ आएंगी एंड डेफिनेटली इन्हें कोई ना कोई गाइड करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, तभी इनकी आंखें खुलेंगी। ठीक है, इनका सच से सामना होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। We have attachment number 5. We have the Sun. We have anxiety number 18. ओके, आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे दिख रहा है टॉक्सिक अटैचमेंट्स से निकलेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में ही। ठीक है, जैसे कि अटैचमेंट्स, आप किसी को ना अपने थॉट से भी अटैचमेंट्स होता है बहुत ज़्यादा कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो सोच रही हूँ वही सही है। ठीक है, वही होके रहेगा और इस तरीके की माइंडसेट कभी ना कभी इंसान को ना बहुत बुरा बना देती है, नेगेटिव इंसान बना देती है, टॉक्सिक बना देती है, क्योंकि ये इंसान फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं जो सोचती हूँ वही होगा और होके रहेगा एंड वही हो रहा है। ठीक है,
तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस अपने थॉट्स को लेकर, ओवर अज्यूमिंग पावर को लेकर सही नहीं होता है। तो उसी टॉक्सिक अटैचमेंट से आपके पर्सन निकलेंगे। एंड दिस पर्सन इज डेफिनेटली मूविंग टूवर्ड्स लाइट, हैप्पीनेस, अबंडेंस। ये इंसान अब तक आपके रिश्ते में थे आपके साथ, कहीं ना कहीं उनके लाइफ में खुद की खुशियाँ नहीं थी, पर्सनल लाइफ की कोई खुशियाँ नहीं थी। एंड ये एक्सपेक्ट करते थे कि इन्हें आपसे कुछ खुशियाँ मिल सके, जो हो सकता है कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब कोई इंसान अपने अंदर से खुश नहीं है, अपने ज़िंदगी से खुश नहीं है, तो कोई और इंसान कैसे उसे खुशी दे सकता है, ठीक है। और अगर देता भी है तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। तो आपके पर्सन की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल इश्यूज़ हैं, स्ट्रगल्स हैं, ठीक है, उससे वो निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। नेक्स्ट 48 आवर्स में डेफिनेटली दिस पर्सन विल फाइंड अ डायरेक्शन टू मूव टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ आने का, ठीक है, रिश्ते को निभाने का, एक सही इंसान होने का, और बेवजह के अपने वरिष्ठ चिंताओं को साइड में रखने का इन्हें मौका मिलेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। सन प्लैनेट आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत बेनिफिक प्लैनेट है, ठीक है। देखिए, सन हालांकि उतना ज़्यादा रोमांटिक नहीं है, सन को उतना ज़्यादा लेना देना नहीं होता है रिलेशनशिप को लेकर, प्यार मोहब्बत को लेकर, लेकिन आपके मामले में मुझे यहाँ दिख रहा है, हालांकि एक जनरल रीडिंग है बट स्टिल मुझे यहाँ दिख रहा है, आपके मामले में ना सन बहुत बेनिफिट दे सकता है आपके रिलेशनशिप में, खास करके आपके लव लाइफ में। तो अगर आपको लग रहा है कि लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है या अपने मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही है, खुश नहीं हो पा रहे हो रिश्ते में, और इंसान के अंदर कोई प्यार नहीं है आपके प्रति, आप सूर्यदेव को डेली जल चढ़ाओ, ठीक है, डेली जल चढ़ाओ। ये चीज़ यहाँ पर आप ज़रूर करो। आप जल के अंदर फूल ले लेना, कुमकुम ले लेना, सिक्का ले लेना, हल्दी डाल देना, ठीक है, और फिर आप अर्पित करो सूर्यदेव को एवरी मॉर्निंग, ठीक है, साफ़ सुथरे कपड़े में नहाने के बाद अर्ली मॉर्निंग अगर आप कर पाओ तो बहुत अच्छा है, ठीक है। या सूर्य मंत्र का जाप भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप कर सकते हो, आपको डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा अपने रिलेशनशिप पे, आपके लव लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। चलिए और भी चीज़ें देखते हैं। सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। तो डेफिनेटली आपके पर्सन के दिल में आपके प्रति बहुत प्यार है, ठीक है, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं बता पाए हैं आज तक। चाहे आप दोनों के बीच का कनेक्शन कितना लंबा या कितना छोटा क्यों ना हो, वो आज तक आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाए ढंग से कि आप कितने ज़्यादा मैटर करते हो उनके लिए, एंड वो कितना ज़्यादा चाहते हैं आपको। उनको ऐसा लगा है कि यार वो आपको समझा नहीं पाए हैं, ठीक है। उनके जो तरीके हैं, उनकी जो बातें हैं, उनको हो सकता है आप समझ चुके हो सकता है आपको पता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो आपको नहीं समझा पाए हैं कभी, एंड आपको रियलाइज़ ही नहीं है कि उनके दिल में कितना प्यार है आपके प्रति। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक गैप ज़रूर बना रहता है, ठीक है, और आपके पर्सन हमेशा ये समझते रहते हैं कि आप उनको नहीं समझ पाते हो सकता है आप समझते हो, जानते हो उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं, बट उनको डीप डाउन ऐसा फील होता है कि आप उनके अंदर की बातों को फील ही नहीं कर पाते हो कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं, या वो क्या सोचते हैं, वो क्या महसूस करते हैं। तो उन्हें ऐसा कटा कटा फील आपसे होता रहता है, ठीक है। वो आपसे पूरी तरीके से कनेक्टेड फील नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से उनका दिमाग ख़राब और ज़्यादा होता है, और भी ज़्यादा वो गुस्सा करते होंगे, चिड़चिड़ करते होंगे, बात नहीं करते होंगे, घोस्ट कर देते होंगे, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ों से नफरत है, और उनको वही सारी चीज़ें आपसे देखने को मिलती है। उन्हें ऐसा लगता है कि यार आप समझते नहीं हो उन्हें, ठीक है, आप उन्हें पैम्पर नहीं करते हो, अटेंशन नहीं देते हो, और उनके प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रही है, उनके लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आ रही इस रिश्ते के वजह से, तो वो नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है, फिर बन जाते हैं वो विलेन आपके रिलेशनशिप के बीच में। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और एक रेमेडी आपको दे रही हूँ जो आप कर सकते हो। आप कोई भी ग्रीन कलर का चीज़ अपने लवर को गिफ्ट कर सकते हो। ग्रीन शर्ट, ग्रीन ड्रेस, ग्रीन क्रिस्टल, ग्रीन ब्रेसलेट, कुछ भी ग्रीन कलर का जो वो वेयर कर सकते हो, वेयर कर पाएंगे नॉर्मली, ठीक है। तो ग्रीन कलर का कुछ भी अगर आपको कभी गिफ्ट करना हो उन्हें, ठीक है, उनके बर्थडे में या एनिवर्सरी पे या कभी भी, या नॉर्मली भी कर सकते हो सडनली, तो ग्रीन कलर का कोई एक चीज़ उन्हें गिफ्ट करना जो वो वेयर कर सकें, चाहे वो ज्वेलरी में हो, ड्रेस में हो, शूज़ में हो, ठीक है। शूज़ को अवॉइड करना, ठीक है, ज़्यादातर देखना ड्रेस में या ज्वेलरी एक्सेसरीज़ में ग्रीन कलर में क्या गिफ्ट कर सकते हो, तो वो आप कर सकते हो। उससे भी आपको नज़र आएगा कि अगर कम्युनिकेशन गैप हो रही है आप दोनों के बीच में, और आप दोनों बात करते हो लेकिन फिर भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो, एक दूसरे के पॉइंट्स को समझ नहीं पाते हो, तो ये प्रॉब्लम फिक्स होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये दो जो रेमेडी मैंने आपको दिया है, अगर आपके पास टाइम है और आप कर सकते हो तो ज़रूर इन रेमेडीज़ को करके देखिए। अगर आप सच में बहुत स्ट्रगल फील कर रहे हो अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, ज़रूर आपको हेल्प मिलेगा।
योर स्माइल इज़ लिटरली द क्यूटेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन माई लाइफ। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में वो समझ आएगा कि यार खुशियाँ ना दोनों को मिल के क्रिएट करनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि बस वो आपसे ही मांगते रहें, उम्मीद लगा के बैठे रहें कि आप ही उन्हें खुशियाँ दो। रिश्ते में आप दोनों हो, कोई एक नहीं है, ठीक है। तो दोनों को चीज़ें मिलनी चाहिए और दोनों को ही चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये चीज़ उनको फील होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो आई एम थिंकिंग ऑफ यू राइट नाउ, लव यू लॉट्स बेबी। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस भी करेंगे आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में। ये चीज़ में मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा याद करेंगे वो, एंड वो चाहेंगे कि आपको फील हो कि वो कितने डीप इंटेंसिटी से आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। वो बैठे बैठे चाहेंगे कि आपको पता चल जाए कि वो आपको कितना मिस कर रहे हैं, कितना आपके बारे में सोच रहे हैं, और अब वो रिश्ते को लेकर क्या करना चाहते हैं। तो टेलीपैथिक कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड लव लाइफ के लिए, हीलिंग के लिए अगर कोई भी जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स आपको लगता है कि आपको हेल्प करेगी एंड आपको चाहिए, ज़रूर व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, इंस्टा में मैसेज कीजिए। परफेक्ट क्रिस्टल जेमस्टोन आपको दिया जाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगा। और आप अपने लवर के लिए भी ले सकते हो, दोनों साथ में भी वेयर कर सकते हो, फ्रेंड्स फैमिली के लिए भी ले सकते हो, ठीक है। तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।